बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कोनी और की। सत साई भाई जी, दासी जब घर के लिए भंडारा राम बना रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी हैं और आप जी हो और बाकी के सभी भाई बहन हैं। जा रहे सबसे आगे परमात्मा जी हैं, उससे पीछे आप जी हो और उसके पीछे और जो भाई बहन है वो सभी लोग हैं। तो परमात्मा निकल के जा रहे हैं। जगह ऐसी है जैसे हाईवे रोड होता है, हाईवे के ऊपर ब्रिज सा होता है, उसे पुल कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। हाईवे ब्रिज मतलब ऊपर से गाड़ियां जा रही, नीचे से भी गाड़ियां जाती, नीचे से पुल सा होता है, आने जाने के लिए जगह होती है। इस तरह की जगह है, हाईवे है। तो आगे आगे परमात्मा जा रहा है, पीछे पीछे आप जी हो, उसके पीछे हम सभी भाई बहन हैं, चले जा रहे हैं। और जब हम वो ब्रिज के नीचे से निकले हैं ना, हाईवे ब्रिज के नीचे से, तो वहाँ पे इधर उधर गंधर्व किन्नर देवी देवता सभी लोग खड़े हैं इधर उधर लाइन बना करके। बीच में से परमात्मा जी निकल के जा रहे हैं। तो सभी लोग ना अपनी अपनी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा, किसी के गधा, कोई कुछ। एक हमने काल्पनिक कबीर जी की फोटो देखी, उसमें वो कबीर जी हाथ में ना कमल का फूल लिए हैं। इसी तरह की एक भाई, एक जो देवी देवता पता नहीं कौन है, वो कमल का फूल दे रहा है आप जी को। आप जी का साइड हटो, जैसे कि हम भीड़ में जाते हैं, भीड़ होती है तो अपने हाथ से धक्का मार देते हैं इधर साइड को कि साइड दो, हमें जाने दो आगे। इस तरह से आप जी ने उसे धक्का मार दिया। परमात्मा चुपचाप आगे जा रहे हैं। परमात्मा बहुत सुंदर स्वरूप है, धोती कुर्ता पहने हैं परमात्मा जी, और एक हाथ से अपनी एक जो धोती की कोर होती है ना, चुन्नट, छोर भी कहते हैं, कोई कुछ बोलता है, उसको पकड़े हैं और बड़ी शान में आगे जा रहे हैं। परमात्मा की तो शान है ही। तो सभी लोग जा रहे हैं। तो आप जी ने उसको धक्का मारा, साइड दो, मुझे जाने दो, गुरु जी निकले जा रहे हैं, पीछे पीछे सभी लोग हैं। फिर सबसे पीछे एक भाई रह गया सतसेवक में से, उसको एक एक ने पकड़ लिया, मतलब कसके किए से नहीं जाने देंगे। अब उसको पीछे से कोरिया लिया, मतलब पीछे से उसको पकड़ लिया कसके। उसने देखा कि गुरुजी तो निकले ही जा रहे हैं और हम पीछे रहे जा रहे हैं, भैया भाई भी निकल गए, सभी बहन भाई। तो उसने ना पैर से उसको मतलब गोफा डाल दिया, उसके पैर में पैर फंसा के, उस जो गंधर्व किन्नर जो भी हो, उसको पैर में फंसा करके उस ससुर भाई ने नीचे उसको पटक दिया और आगे भाग पड़ा। बोले हमारे गुरुजी भाई बहन निकले जा रहे हैं, हम पीछे ही रह जा रहे। यह देख के पीछे परमात्मा ने पीछे देखा तो बहुत जोर से हंस पड़े, जैसे कि कोई गुस्से में हो ना, और फिर उसे हंसी आए तो हल्की सी मुस्कान आती है। इसी तरह से परमात्मा को हल्की सी मुस्कान आई, पर नाराज तो नहीं है परमात्मा, बस शांत है। सभी लोग जा रहे हैं। और तो वो देवी देवता कह रहे, जो आपस में कह रहे, आज तो अपनी अपनी ड्यूटी से गए और पता नहीं महाराज जी क्या सजा देंगे। ये लोग तो कोई अपने झांसे में फंसे ही नहीं, इनको कैसे फंसाया जाए। और सभी लोग आपस में मतलब मीटिंग कर रहे हैं, इनको कैसे फंसाया जाए, क्या कर रहे हैं, तो निकल ही जा रहे हैं। पर वो अपन उनकी सीमा से बाहर हो गए। फिर परमात्मा जी ने दिखाया कि मतलब परमात्मा हंस रूप में, बहुत बड़े हंस रूप में है। उसके बाद आप छोटे हंस रूप में हो। उसके बाद जो भी भाई बहन है सभी का हंस रूप है। मतलब हमने देखा कभी कभी गाँव में, हम अपनी दादी के यहाँ जब वहाँ जाते तो हमने देखा उनके गाँव में हंस रहते थे। तो सबसे पहले हंसनी चलती थी, हंस, उसके पीछे हंसनी, उसके पीछे छोटे छोटे उसके बच्चे चलते थे लाइन बना के। इसी तरह से सभी लोग लाइन बना के चल रहे, सबसे पहले परमात्मा, उसके बाद आप जी, उसके बाद सभी भाई बहन। फिर परमात्मा हाईवे से आगे निकल के उधर खड़े हो गए, जैसे कि हम किसी का वेट करते हैं, गाड़ी या कोई हमारी गाड़ी आ रही हो। फिर हेलीकॉप्टर विमान आया। उस विमान में एक जी तो आप, एक आपको दो रूप है, एक तो आप परमात्मा जी के साथ में हो और दूसरा उस विमान को चला रहे हो। परमात्मा ने इशारा किया, विमान रुक गया। फिर सभी भाई बहन को परमात्मा ने इशारा किया, सबसे पहले परमात्मा जी विराजमान हुए, उसके बाद आप जी बैठे, उसके बाद सभी भाई बहन बैठ गए। परमात्मा ने इशारा किया और विमान चल दिया। फिर विमान चला, खूब आगे जाके फिर रुक गया। खूब बड़ी बाउंड्री से अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं, वहाँ पे रुक गया। परमात्मा ने इशारा किया, सबसे पहले परमात्मा उतरे, फिर उसके बाद आप जी उतरे, उसके बाद सभी भाई बहन उतरे।
तो परमात्मा ने कहा बेटा जाओ अपने अपने घर। तो सभी लोगों की आंख में आंसू आ गए। परमात्मा कह रहे ये तुम्हारे घर खाली पड़े जिन्हें तुम छोड़ करके चले गए थे। तो सभी लोगों के आंसू आ गए, मतलब इतना अच्छा हम लोग छोड़ के गए थे उस गंदगी में सड़ने के लिए। और जब ऊपर से देखा नीचे को पृथ्वी तो ऐसी दिख रही है जैसे कि कोई गड्ढा होता है ना, गटर लाइन, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बुलबुलाते हैं, रेंगते हैं। तो बहुत गंदगी होती है, सड़ा सड़ा पानी सा होता है। हमने कभी कभी देखे बरसात के टाइम में एकदम गंदा कोई गड्ढा होता है, भर जाता है, उसमें बहुत गंदगी होती है, मतलब काला काला सब पानी होता है, पता नहीं कैसा होता है। इसी तरह ऊपर से जब अपने नीचे को देखा, परमात्मा ने कहा देखो बेटा तुम किस स्थान पे रहा करते थे। देखा नीचे इतनी बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, एकदम छोटे छोटे से कीड़े रेंगते दिखाई दे रहे। परमात्मा कहते मैं इस गंध में रहा करते थे। तो सभी लोग परमात्मा के चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम करके रो रहे कि परमात्मा आपने हमें उभार दिया, नहीं इसी गंदगी में सड़ते रहते। परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया, सभी भाई बहनों को गले से लगा लिया और बोला आगे ऐसे ऐसी गलती कभी मत करना। सभी भाई बहन ने हाथ जोड़ के सर झुका के परमात्मा जी इसका दया मालिक आपकी दया रहेगी, आप हमेशा हम नीचों पे दया करना। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।